कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका था। वह एक प्लेन में बैठा बस यही दुआ कर रहा था कि काश यह प्लेन क्रैश हो जाए ताकि उसकी मौत के बाद मिलने वाली इंश्योरेंस की रकम से उसका परिवार आराम और सुकून की जिंदगी जी सके। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही ख्वाहिश उसे और बाकी यात्रियों को मौत से भी कहीं ज्यादा डरावनी जगह पर पहुंचाने वाली है। तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है, चारों तरफ घने काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही सेकंड में मौसम बेकाबू हो उठता है। इससे पहले कि यात्री कुछ समझ पाते, आसमान से निकली एक खतरनाक बिजली सीधे प्लेन के इंजन पर गिरती है। धमाका इतना खतरनाक होता है कि पूरा प्लेन हवा में ही दो हिस्सों में टूट जाता है। उसका अगला हिस्सा तेजी से नीचे गिरते हुए उस रहस्यमयी जंगल के बीच आ टकराता है। हादसे के बाद जब घायल पायलट को होश आता है तो वह सबसे पहले रेडियो ढूंढकर मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पीछे किसी भारी चीज के रेंगने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह पलटकर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर एक विशाल सांप की उतरी हुई ताजा खाल और उसके फूटे हुए अंडे बिखरे पड़े थे। वह वहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर पाता कि तभी अंधेरे से निकलकर एक विशालकाय अजगर उसके सामने आ जाता है और अगले ही पल उसे जिंदा निकल जाता है। दूसरी तरफ विमान का पिछला हिस्सा भी उसी खौफनाक आइलैंड पर गिरा था। वहाँ के मलबे में फंसे जैक और कुछ अन्य यात्री किसी तरह जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यात्रियों ने जैसे ही अपने आसपास नजर दौड़ाई, उनकी सांसें थम गईं। पूरा जंगल किसी साधारण जंगल जैसा नहीं था। वहाँ मौजूद हर पेड़ और हर पौधा ऐसा लग रहा था मानो उनमें जान हो और वे इंसानों की हर हरकत पर नजर रख रहे हों। तभी जैक की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका साथी प्लेन के मलबे में बुरी तरह फंसा हुआ था। ऊपर से एक भारी धातु का टुकड़ा किसी भी पल उनके ऊपर गिरने वाला था। बिना अपनी जान की परवाह किए जैक दौड़कर पहुंचता है और सही वक्त पर दोनों को मौत के मुंह से बाहर खींच लाता है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने मोबाइल से मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रहस्यमयी द्वीप पर नेटवर्क का नामो निशान तक नहीं था। तभी टिम नाम का एक यात्री सबको समझाता है कि अगर वे यहीं रुके रहे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, प्लेन के अगले हिस्से तक पहुंचना, क्योंकि शायद वहां मौजूद रेडियो ही उनकी आखिरी उम्मीद बन सकता है। बात करते करते टिम की नजर जमीन पर पड़े एक अजीब से फल पर पड़ती है। सस्पेंस में वह उसे हाथ से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह फल किसी ग्रेनेड की तरह फट जाता है। उसके अंदर भरा जहरीला एसिड सीधे टिम के चेहरे पर आ गिरता है और वह दर्द से तड़पते हुए कुछ ही पलों में दम तोड़ देता है। यह मंजर देखकर बाकी लोग बुरी तरह सहम जाते हैं। तभी एक आदमी दूर पहाड़ी की तरफ उठता हुआ धुआं देखकर कहता है कि शायद विमान का अगला हिस्सा वहीं गिरा होगा, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ता है, जमीन में छिपा एक विशालकाय मांसाहारी पौधा अचानक जीवित हो उठता है और देखते ही देखते उसे जिंदा अपने भीतर समा लेता है। यह भयानक दृश्य देखकर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगता है और वे खूंखार पौधे इंसानों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। भागते भागते जैक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है। लगातार मौत को सामने देखकर वह पूरी तरह हिम्मत हार देता है और खुद को किस्मत के भरोसे छोड़कर एक विशाल शिकारी पौधे के सामने खड़ा हो जाता है। पौधा बस उसे निगलने ही वाला था कि तभी एक बहादुर लड़का बिजली की तेजी से छलांग लगाता है और उसे पकड़कर वहां से खींच लेता है और आखिरी पल में उसकी जान बचा लेता है। किसी तरह मौत के मुंह से बचते हुए सभी लोग भागकर एक बहती हुई नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वापस उस खौफनाक जंगल में लौटना मतलब अपनी मौत को खुद बुलावा देना था। इसीलिए बिना एक पल गंवाए सबने फैसला किया कि सामने दिखाई दे रही पहाड़ी की तरफ बढ़ना ही सबसे समझदारी होगी। सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई बेहद खतरनाक शिकारी दूर से उनकी हर हरकत पर नजर रखे बैठा है। सभी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी सबसे पीछे चल रहे दो लोगों को झाड़ियों के बीच से अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। उनमें से एक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, अगले ही पल कोई रहस्यमयी चीज बिजली की रफ्तार से नीचे आती है और उसे हवा में उठाकर गायब कर देती है। यह देखकर उसके साथ चल रहा आदमी बुरी तरह घबरा जाता है और जोर जोर से बाकी लोगों को खतरे के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी एक दूसरा आदमी बहादुरी दिखाते हुए कहता है कि उसे पता है उसका साथी कहाँ गया है, मगर उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि अचानक छिपी वही रहस्यमयी चीज उस पर भी झपट पड़ती है और उसे पल भर में अपने साथ खींच ले जाती है। अब जाकर सबकी आंखों के सामने सच्चाई साफ हो जाती है। दरअसल वह कोई रस्सी या बेल नहीं बल्कि एक जॉइंट मॉन्स्टर लिजर्ड की कई फीट लंबी जीभ थी। उस डरावने जीव को सामने देखते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से
से उल्टी दिशा में भागने लगता है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वह पूरा इलाका उन्हीं खूंखार मॉन्स्टर लिजर्ड्स का बसेरा था और कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड उनका पीछा करने लगता है। भगदड़ के बीच एक विशाल लिजर्ड अपनी लंबी जीभ से एक लड़की को जकड़ लेता है और उसे अपनी ओर घसीटने लगता है। तभी जैक बिना अपनी जान की परवाह किए दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर उसे उस डेंजरस जीव के चंगुल से छुड़ा लेता है। अपनी शिकार को छिनता देखकर मॉन्स्टर लिजर्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोबारा हमला बोल देता है। इस बार लड़की को बचाने के लिए जैक खुद उसके सामने आ खड़ा होता है, लेकिन अगले ही पल उस लिजर्ड जीव की लंबी जीभ जैक को लपेट लेती है और उसे तेजी से अपनी ओर घसीटने लगती है। लड़की भी पूरी ताकत लगाकर जैक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक दूसरी विशाल मॉन्स्टर लिजर्ड वहां आ पहुंचती है और अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से जैक को दूसरी दिशा में घसीटने लगती है। अब जैक दोनों तरफ से फंस चुका था। आखिरकार जोरदार खींचतान के बीच लड़की का हाथ छूट जाता है और जैक सीधे लिजर्ड की तरफ खींचने लगता है। तभी उनके साथ मौजूद एक भारी भरकम आदमी बिना कुछ सोचे समझे जैक के ऊपर छलांग लगा देता है और जैक किसी तरह उसकी जीभ से आजाद हो जाता है। मौत से बाल बाल बचने के बाद सभी लोग भागते हुए एक बेहद ऊंची और घनी घास वाले मैदान में पहुंच जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि वह खूंखार लिजर्ड उस मैदान के अंदर आने की हिम्मत ही नहीं करता, जैसे उसे पहले से एहसास हो कि उस घास के भीतर उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक कोई शिकारी छिपा बैठा है, इसलिए वह वहीं से पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ घास इतनी ऊंची थी कि वो भाग दौड़ के दौरान सभी लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। चारों ओर सिर्फ घास ही घास दिखाई दे रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाकी लोग किस दिशा में हैं। तभी उनमें से एक को शानदार तरकीब सूझती है। वह सबको एक साथ हवा में उछलकर कूदने का इशारा करता है। जैसे ही सभी एक साथ छलांग लगाते हैं, उन्हें ऊपर से अपने साथी दिखाई दे जाते हैं और कुछ ही पलों में वे दोबारा एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। इस बार उनका पीछा मॉन्स्टर लिजर्ड नहीं बल्कि एक विशालकाय खूंखार सांप कर रहा था। तभी उस मोटे आदमी के कानों में सूखी घास के बीच से आती हल्की सरसराहट पड़ती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगले ही पल वह खतरनाक सांप बिना कोई आवाज किए बिजली की रफ्तार से हमला करता है और एक आदमी को अपने विशाल जबड़ों में दबोच लेता है और कुछ ही सेकंड में वह विशाल मॉन्स्टर स्नेक उसे जिंदा निगल जाता है। यह रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देखकर बाकी सभी लोग घबराकर पास की एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर छिप जाते हैं, लेकिन खूंखार सांप अपनी ठंडी आंखों से सबको घूरते हुए बेहद धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सभी लोग बिना सांस लिए चट्टान के पीछे दुब के बैठे थे, लेकिन तभी एक लड़की के मुंह से घबराहट में हल्की सी आवाज निकल जाती है। बस फिर क्या था, सांप की नजर तुरंत उन पर पड़ जाती है और वह इस लड़की पर झपट्टा मारने ही वाला था कि ठीक उसी पल जैक उसकी और लड़की के बीच आकर खड़ा हो जाता है, जिससे सांप का पूरा ध्यान लड़की से हटकर जैक पर टिक जाता है। अब ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल जैक उसकी गिरफ्त में होगा, लेकिन तभी उनके साथ मौजूद मोटा आदमी अपनी सूझबूझ दिखाता है। वह जमीन से एक जहरीला फल उठाकर पूरी ताकत से दूसरे फल पर दे मारता है। दोनों फलों के टकराते ही जोरदार धमाका होता है और वे बम की तरह फट पड़ते हैं। उनके अंदर भरा घातक एसिड सीधे उस सांप के शरीर पर गिर जाता है। तेजाब का असर इतना भयानक था कि सांप दर्द से बुरी तरह तड़प उठता है, जोर जोर से फुफकारने लगता है और आखिरकार जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलता है। किसी तरह मौत के मुंह से बचने के बाद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। धीरे धीरे रात का अंधेरा पूरे जंगल को अपनी चादर में ढक लेता है। चारों तरफ सन्नाटा और डर का माहौल था, इसलिए बचे हुए लोग पास ही एक छोटी गुफा के अंदर आराम के लिए रुक जाते हैं। गुफा के भीतर इतना घना अंधेरा था, ठंड और अंधेरे से बचने के लिए एक बुजुर्ग आदमी पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता, लेकिन काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती। तभी उसकी नजर जैक के गले में लटक रहे धातु के लॉकेट पर जाती है। वह उसे पत्थर से रगड़ता है और इस बार चिंगारी निकलते ही सूखी घास आग पकड़ लेती है। कुछ ही पलों में छोटी सी आग जल उठती और सबके चेहरों पर थोड़ी राहत दिखाई देने लगती है। आग के चारों ओर बैठे लोग फैसला करते हैं कि पूरी रात यहीं छिपे रहेंगे और सुबह की पहली किरण निकलते ही इस मनहूस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आधी रात के करीब गुफा के बाहर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सच्चाई जानने के लिए 3 लोग सावधानी से गुफा से बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें दूर अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद आखिरकार रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई है। उम्मीद से भरे हुए उस रोशनी की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुँचते हैं वह रोशनी अचानक गायब हो जाती है। अगले ही पल अंधेरे को चीरते हुए एक बेहद डरावना और विशाल मॉन्स्टर फ्रॉग उनके
सामने आ खड़ा होता है। तब उन्हें एहसास होता है कि उस डरावने जीव के सिर से एक लंबा पतला मांसल हिस्सा नीचे की ओर लटक रहा था, जिसके सिरे पर चमकती हुई रोशनी थी। वह उसी रोशनी का इस्तेमाल करके अपने शिकार को अपनी तरफ खींचता था। खतरे को समझते ही जैक और रोमी फुर्ती से पास की एक संकरी चट्टानी दरार में घुसकर छिप जाते हैं, लेकिन उनके साथ आया सूटकेस वाला आदमी बाहर ही रह जाता है। उसका सूटकेस उस विशाल मॉन्स्टर फ्रॉग के भारी शरीर के नीचे दब चुका था। वह अपनी सबसे कीमती चीज को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगा, मगर यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अगले ही पल मॉन्स्टर फ्रॉग ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया। झटके से सूटकेस उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और खुल गया। उसके अंदर रखी उसकी मारी हुई बेटी की राख बाहर निकल जाती है। वही राख उसकी बेटी की आखिरी निशानी थी, जिसे वह हर हाल में अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन वह खौफनाक मॉन्स्टर कुछ ही सेकंड में उसकी जान ले लेता है। अब उस मॉन्स्टर का अगला निशाना जैक और रोमी थे। वह चट्टान की उसी संकरी दरार में घुसने की कोशिश करने लगा जहां दोनों छिपे हुए थे, मगर दरार इतनी तंग थी कि उसका विशाल शरीर अंदर नहीं जा पा रहा था। तब वह ऊपर से हमला करने के इरादे से धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ने लगा। यह देखकर रोमी को एहसास हो गया कि अगर वे यहीं रुके रहे तो बचना नामुमकिन है। उसने तुरंत एक योजना बनाई और जैक से कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, फिर हम दोनों अलग अलग दिशाओं में भागेंगे ताकि वह किसी एक का पीछा करे। जैक ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। जैसे ही गिनती पूरी हुई, जैक पूरी रफ्तार से बाहर निकलकर दौड़ पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि रोमी ने उसे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया है। वह खुद बाहर निकलने की बजाय उसी दरार में दुबका रह गया। जैक अभी कुछ ही कदम दौड़ा था कि मॉन्स्टर फ्रॉग ने लंबी छलांग लगाकर उस पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना असंभव है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक विशाल मॉन्स्टर स्नेक बिजली की गति से आया और हवा में उछले उस फ्रॉग को ही अपने जबड़ों में दबोचकर पूरा का पूरा निकल गया। उधर अपनी जान बचाकर भागा रोमी सीधा वापस गुफा में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वह सबके सामने झूठी कहानी बना देता है कि जैक उस खौफनाक मॉन्स्टर फ्रॉग का शिकार हो चुका है और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनते ही गुफा में मौजूद सभी लोगों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब जैक के बिना इस मौत के टापू से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। तभी अचानक गुफा के बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगती हैं। सबको लगता है कि कोई मॉन्स्टर उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। डर के मारे सभी लोग बड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं। अगले ही पल सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि बाहर से कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि जैक जिंदा उनकी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में वही टूटा हुआ सूटकेस था जो उस बेबस पिता का था। उसी सूटकेस में उसकी मरी हुई बेटी की राख थी, इसलिए जैक उसे किसी भी कीमत पर पीछे छोड़ना नहीं चाहता था। अगली सुबह सभी लोग उस पिता की आखिरी निशानी को पूरे सम्मान के साथ जमीन में दफना देते हैं। किसी नई मुसीबत के आने से पहले वे तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। सफर के दौरान अचानक एक आदमी का पैर फिसल जाता है और वह नीचे लुढ़क कर गिर पड़ता है। उसी समय रोमी की नजर सामने वाली पहाड़ी पर जाती है, जहाँ अब भी धुएं का गुबार उठ रहा था। उसे लगने लगा कि शायद उनकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तभी जैक की नजर जमीन में आधी दबी एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। वह उसे बाहर खींचता है और वह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि उसी विशाल मॉन्स्टर स्नेक की ताजा उतरी हुई खाल थी। इसका मतलब साफ था कि वह दैत्य कहीं आसपास ही मौजूद था। तभी अचानक पूरे जंगल के पक्षी एक साथ डरकर आसमान की ओर उड़ने लगते हैं और तभी सामने की ऊंची चट्टान पर वही विशाल मॉन्स्टर स्नेक दिखाई देता है। उसका आकार इतना डरावना और विशाल था कि उसे देखते ही सभी की सांसें थम जाती हैं और वह विशाल मॉन्स्टर स्नेक ने बिना एक पल गंवाए पूरी रफ्तार से उन सब पर हमला बोल दिया। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग सामने दिखाई दी एक संकरी चट्टान की दरार में घुस गए, लेकिन वह मॉन्स्टर भी उस चट्टान पर लगातार वार करने लगा, मानो उसे तोड़कर सबको बाहर निकाल ही लेगा। मजबूर होकर सभी लोग जान बचाने के लिए अंदर की तरफ भागते चले गए, जबकि वह खूंखार सांप उनका लगातार पीछा कर रहा था। भागते भागते वे एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए, लेकिन यह गुफा उनके लिए भी नई मुसीबत बन गई। अंदर की जमीन इतनी ज्यादा फिसलन भरी थी कि ठीक से खड़ा रहना भी मुश्किल था। सभी लोग संभलते और फिसलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि तभी गुफा के गहरे अंधेरे से अचानक चमगादड़ों का एक विशाल झुंड निकल पड़ा और उन पर टूट पड़ा और इसी भगदड़ में एक आदमी का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई की तरफ लुढ़कने लगा। ठीक उसी वक्त जैक ने झपट्टा मारकर उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने लगा, लेकिन तभी नीचे से वही मॉन्स्टर स्नेक गुफा के अंदर घुस आया। घबराहट में उस आदमी का हाथ जैक की पकड़ से छूट गया और वह सीधे नीचे गिरकर उस सांप के खुले जबड़ों में समा गया। अगले ही पल वह दैत्य उसे पूरा का पूरा
निगल गया। किसी तरह बाकी लोग उस खतरनाक गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें क्रैश हुए विमान का एक हिस्सा दिखाई दिया और कुछ ही देर बाद आखिरकार प्लेन का अगला हिस्सा भी मिल गया। उम्मीद की आखिरी किरण देखकर सभी तुरंत उसके अंदर पहुंचे। एयर होस्टेस ने जैसे ही कॉकपिट की तरफ देखा, वहाँ पायलट की लाश पड़ी थी। वह पहले ही उस मॉन्स्टर का शिकार बन चुका था। घबराहट में एयर होस्टेस का हाथ गलती से कंट्रोल पैनल पर पड़ गया और अचानक विमान की सिस्टम में हलचल होने लगी। हैरानी की बात यह थी कि प्लेन का इंजन अब भी किसी तरह काम कर रहा। तभी जैक की नजर नीचे गिरे हुए रेडियो पर पड़ी। उसे लगा कि शायद इसी से वे बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकते हैं। वह बिना देर किए रेडियो उठाने के लिए नीचे उतर गया, लेकिन जैक जैसे ही नीचे पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ विशाल आकार के टूटे हुए अंडे बिखरे पड़े थे। उन्हें देखते ही वह समझ गया कि यह जगह किसी साधारण जीव की नहीं, बल्कि उन खूंखार मॉन्स्टर स्नेक्स का बसेरा है और उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। तभी उसकी नजर आखिरकार उस रेडियो पर पड़ती है और वह तुरंत उसे चालू करके रेस्क्यू टीम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल भेजने से पहले ही उसके पीछे से एक डरावनी फुफकार सुनाई देती है। जैसे ही वह पलटकर देखता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। प्लेन के ऊपर वही विशाल मॉन्स्टर स्नेक फन फैलाए खड़ा था, जिसे पहले जहरीले एसिड वाले फल से घायल किया गया था। अब वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में था और अपना बदला लेने वापस लौट आया था। बिना कोई मौका दिए वह बिजली की रफ्तार से जैक पर हमला कर देता है, लेकिन जैक फुर्ती दिखाते हुए पास पड़ा लोहे का भारी दरवाजा उठा लेता है और उसी की आड़ में खुद को बचा लेता है। तभी वह लड़की हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर जैक की मदद के लिए दौड़ पड़ती है, मगर उस खूंखार सांप के सामने वह कुल्हाड़ी किसी खिलौने से ज्यादा नहीं थी। सांप अपना अगला वार उसी लड़की पर करने ही वाला था कि जैक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। अब दोनों पूरी तरह उस मॉन्स्टर के सामने घिर चुके थे। तभी अंधेरे जंगल से सरसराहट की एक और आवाज गूंजती है और अगले ही पल दो और विशाल मॉन्स्टर स्नेक रेंगते हुए वहां पहुंच जाते हैं। अब उनके सामने एक नहीं बल्कि तीन मौतें खड़ी थीं। तभी रोमी हिम्मत जुटाकर प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर उन तीनों मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वह पूरी ताकत से एयर होस्टेस को आवाज लगाता है, जल्दी इंजन स्टार्ट करो। एयर होस्टेस बिना देर किए इंजन चालू कर देती है, लेकिन इंजन को पूरी रफ्तार से चालू होने में अभी थोड़ा वक्त लगने वाला था। लेकिन तभी एक विशाल मॉन्स्टर स्नेक प्लेन के अंदर घुस आता है और देखते ही देखते वहाँ मौजूद एक महिला को जिंदा निगल जाता है। अब उसकी अगली नजर एयर होस्टेस पर थी। वह उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी वह मोटा आदमी बिना अपनी जान की परवाह किए उसके सामने कूद पड़ता है। वह खुद उस मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है, लेकिन अपनी कुर्बानी देकर एयर होस्टेस की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ रोमी अब भी प्लेन की छत पर खड़ा तीनों मॉन्स्टर स्नेक्स को अपनी तरफ उकसा रहा था, ताकि उनका ध्यान जैक और बाकी लोगों से हट जाए। लेकिन ठीक उसी पल प्लेन का इंजन आखिरकार चालू हो जाता है। इंजन की जबरदस्त ताकत से वे तीनों मॉन्स्टर सीधे उसके घूमते हुए ब्लेड्स में जा टकराते हैं और कुछ ही सेकंड में उनके शरीर टुकड़ों में बिखर जाते हैं। खतरा तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। एयर होस्टेस खुद जिंदा नहीं बच सकी। इंजन स्टार्ट होने से पहले ही एक मॉन्स्टर उसके शरीर का आधा हिस्सा बुरी तरह घायल कर चुका था। अब उस पूरे मौत के टापू पर सिर्फ जैक, वह लड़की और रोमी ही जिंदा बचे थे। उन्हें लगा कि आखिरकार सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल उन सभी मॉन्स्टर स्नेक्स का सरदार, एक विशालकाय मॉन्स्टर एनाकोंडा, उनके सामने आ पहुंचा। अपने बच्चों की मौत देखकर वह गुस्से से पागल हो चुका था। उसने बिना किसी चेतावनी के रोमी पर हमला किया और एक ही झटके में उसे पूरा का पूरा निगल गया। यह मंजर देखकर जैक और वह लड़की घबराकर दोबारा प्लेन के अंदर भाग जाते हैं, लेकिन वह दैत्य उनका पीछा नहीं छोड़ता। वह अपने विशाल शरीर से पूरे विमान को लपेट लेता है और उसे इतनी ताकत से जकड़ने लगता है कि लोहे का बना प्लेन भी चरमराने लगता है। अंदर फंसा जैक हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से प्लेन की बॉडी पर वार करना शुरू कर दिया। कई वारों के बाद आखिरकार उसमें एक रास्ता बन जाता है और जैक उस लड़की के साथ किसी तरह उस टूटते हुए विमान से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। तभी जैक की नजर सबसे पहले जमीन पर बहते हुए फ्यूल पर पड़ती है। वह देखता है कि प्लेन का फ्यूल टैंक फट चुका है और पेट्रोल की धार सीधे उस विशाल एनाकोंडा के शरीर पर गिर रही है। उसी पल उसे उस बुजुर्ग आदमी की आग जलाने वाली तरकीब याद आ जाती है। जैक तुरंत पास की गुफा की ओर दौड़ पड़ता है और उसके पीछे पीछे गुस्से से बेकाबू वह एनाकोंडा भी तेजी से सरकता हुआ आ जाता है। जैसे ही सांप जैक के बेहद करीब पहुंचता है, जैक फौरन अपने गले से धातु का लॉकेट उतारता है और उसे पूरी ताकत से पत्थर पर रगड़ने लगता है। कुछ ही पलों में चिंगारियां निकलने लगती हैं। मौका देखते ही जैक उस जलती हुई चिंगारी वाले लॉकेट को सीधे एनाकोंडा के शरीर पर फेंक देता है। फ्यूल में भीगा उसका शरीर पल भर में आग की लपटों में घिर जाता है। वह विशालकाय सांप दर्द से
बुरी तरह तड़पने लगता है और आखिरकार वह जलकर वहीं ढेर हो जाता है। इतने लंबे खौफनाक संघर्ष के बाद पहली बार जैक और वह लड़की राहत की सांस लेते हैं। तभी अचानक जैक के हाथ में पकड़े रेडियो से आवाज सुनाई देती है। वह रेस्क्यू टीम थी। उन्होंने आखिरकार उनका सिग्नल पकड़ लिया और उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली थी। मदद की आवाज सुनते ही दोनों की आंखों में उम्मीद लौट आती है और इसी भावुक और राहत भरे पल के साथ यह रोमांचक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।